दोस्तों अभी कुछ टाइम से इंडिया में सभी के मन में यही विचार चल रहा है कि अब यूपीआई चार्जेबल हो जाएगा। यूपीआई जो इंडिया का लगभग पॉपुलर चीज़ों में से एक है, क्या अब उस पर पैसे लगेंगे? लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस तरह से यूपीआई का प्रयोग करते हैं वैसे ही करते रहेंगे और एक भी रुपये का चार्ज नहीं लगेगा। और चार्ज कहाँ लगेगा वो आपको जानने की जरूरत है। जब भी कोई न्यूज़ आती है तो उसे बड़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है जैसे कि क्या ही हो गया हो, लेकिन एक्चुअली में हमें उसके पीछे का फैक्ट जानना चाहिए। आजकल हर जगह हर ठेले से लेकर बड़े बड़े मॉल में यूपीआई का इस्तेमाल होता है। अप टू 1.1% चार्ज लगेगा यूपीआई पे, ऐसा कहा जा रहा है। अगर ये फेक न्यूज़ देखे तो 50,000 के ट्रांजैक्शन पे 600 रुपया चार्ज लगेगा, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यूपीआई पे आप पेमेंट करते हो वो दो तरीकों से करते हो। पहले तो आप यूपीआई क्यूआर स्कैन करते हो और पिन डालते हो और जो पैसा देना है वो दुकानदार को दे देते हो। और वो कटता कहाँ से है पैसा? दोस्तों वो पैसा आपके बैंक से कटता है। आप अपना बैंक स्टेटमेंट ऐप में चेक करते हो तो वहाँ से पैसा बैंक में से कट गया और मैसेज आ गया। ये होता है नॉर्मल यूपीआई का प्रोसेस। दूसरा कि आप थर्ड पार्टी सर्विस को यूज़ करते हो, जैसे कि आप वॉलेट को यूज़ करते हो, डिजिटल पर्स को यूज़ करते हो। जो वॉलेट सर्विस होती है जैसे कि पेटीएम वॉलेट, फोन पे वॉलेट में पैसे रखा हुआ हो तो वो पैसे आपके वॉलेट में है, वहाँ से जो आप पेमेंट करते हो वो अगर 2,000 से ज़्यादा हो तो उस पर चार्जेस लगेंगे। और ये वॉलेट का बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आपको पता है कि 90% से भी ज़्यादा लोग नॉर्मल पेमेंट का यूज़ करते हैं, लेकिन जो लोग ज़्यादा मात्रा में ट्रांजेक्शन करते हैं वो लोग क्या करते हैं कि बैंक में से पैसे वॉलेट में डाल लेते हैं। ऐसा बहुत लोग इसलिए करते हैं क्योंकि यूपीआई पेमेंट कभी कभी फेल हो जाता है। आपको अर्जेंट पेमेंट करना है और सर्वर डाउन है, पैसा नहीं कट पाता है, प्रोसेसिंग में अटक जाता है, रिफंड हो जाता है। तो ये थर्ड पार्टी कंपनी जैसे कि पेटीएम और फोन पे वो क्या बोलती है कि आप सुबह में उठो और पैसे वॉलेट में डाल दो। सुबह में उठना हलचल नहीं होता है, लोग उतना पेमेंट नहीं कर रहे होते हैं, तो बैंक से वॉलेट में पैसे आ जाएंगे। दोस्तों अब आपको जहाँ भी जितना ही पेमेंट करना है वो आप सीधा वॉलेट जो है वहाँ से डायरेक्ट कर पाओगे बिना बैंक के इन्वॉल्वमेंट के, क्योंकि आपने पहले ही बैंक से पैसे वॉलेट में डाल रखे हैं। दोस्तों इसी के लिए, ताकि बैंक का सर्वर डाउन भी हो जाए तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारा पैसा तो वॉलेट में है और वॉलेट कंपनी कभी बंद नहीं होती है, वो हमेशा ऑन रहती है। दोस्तों वो जो चीज़ है वॉलेट से पे कर रहे हो, वॉलेट में पड़े पैसों का पेमेंट के लिए यूज करते हो, वहाँ चार्जेस लगेंगे। ये नहीं कि आपके नॉर्मल पेमेंट पे भी चार्जेस लगेंगे। इंडिया की गवर्नमेंट चाहती है कि पूरा इंडिया कैशलेस बने ताकि ब्लैक मनी का खात्मा हो। बहुत लोग बहुत मात्रा में कैश का यूज करते हैं, लेकिन यूपीआई है तब से ये कम हो गया है और लोग डिजिटल पेमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों अगर गवर्नमेंट यूपीआई पेमेंट पे कुछ चार्जेस लगा दे तो वो यूज करना बंद कर देंगे। जो यूपीआई वायरल हो रहा है वो बंद हो जाएगा। गवर्नमेंट को ये बात पता है, इसलिए वो नॉर्मल पेमेंट जो कि 90% से भी ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं उस पर चार्जेस नहीं लगाएगी, स्पेशल केस में ही चार्जेस लगेंगे। ये बात आपको समझने की जरूरत है। आप में से एक्चुअली 70% लोग नॉर्मल यूपीआई का इस्तेमाल करते होंगे, 30% लोग ही वॉलेट का यूज करते होंगे, इसलिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपका जो दिल्ली का आदत हो गया है यूपीआई का वो वैसे ही जारी रखें, उसमें आपका कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा। दोस्तों ऐसे ही रोचक जानकारी जानते रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।